चलिए, गुड मॉर्निंग। एक बार हम लोग फिर से आपसे बात करने जा रहे हैं। नींबू, आप लोग नींबू का नाम सुने होंगे, छोटे फल के रूप में हम लोग जानते हैं। और नींबू में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है। आज नींबू के बारे में बताना इसलिए ज़रूरी हुआ क्योंकि यदि आप एक नींबू डेली खाते हैं तो पथरी से बच सकते हैं। आप देख रहे हैं कि आजकल के ज़माना में जो खान-पान संबंधित आदतें जो हमारा खराब हो चुका है। अधिकतर लोगों को स्टोन, किडनी स्टोन का प्रॉब्लम, यूरेटर स्टोन का प्रॉब्लम, ब्लाडर स्टोन का प्रॉब्लम, गॉल ब्लाडर में स्टोन का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसका कारण क्या हो सकता है? बहुत सारा कारण है। यह एक अलग मुद्दा है, इसके लिए अलग वीडियो चाहिए। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे कि यदि हम खाने में डेली एक नींबू का सेवन शामिल कर लें, तो हम अपने शरीर में बनने वाले पथरी को 90% रोक सकते हैं। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि कोई आदमी प्रतिदिन एक नींबू का सेवन करता है, तो उसको ज़िंदगी में शायद ही स्टोन बनने का चांस हो, पत्थर बनने का चांस हो। तो बचाव ही उपाय है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस पे काम करता है हमारा आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट का अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसके जिसके प्रति हम लोग जिसके द्वारा हम लोग लोगों को लगातार जागरूक करते रहते हैं कि आपको कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे अपनी जीवन शैली को रखना है ताकि बीमारियों से बचाव कर सके। बीमारी होने के बाद तो जो प्रॉब्लम होता है, जो खतरा होता है, जो परेशानी होती है, उसको हम लोग सब लोग फेस करते हैं। लेकिन एक ऐसी संस्था जो बीमारी होने के पहले आपको जागरूक कर देती है कि कैसे बीमारियों को बचाव कर सकते हैं। आज के ज़माना में सारे जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं, लूटने के चक्कर में पड़े हुए हैं। बीमारी होने के बाद आपका लगातार शोषण करते हैं, लगातार आपको हरास करते हैं और बीमारी को और प्रोलॉन्ग बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन वहीं पे हमारा जो संस्था है, वह ऐसा काम करता है, ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने का प्रयास है, एक प्रयास है समझिए कि आगे सभी लोग को बीमारी से बचने के लिए उस पे काम करने की ज़रूरत है ताकि बीमारी ही नहीं हो। और इसके प्रति हम सभी जागरूक हो जाएँगे। यदि हमारा रहन-सहन और खान-पान में बदलाव हो जाएगा, तो हम लोग सभी इसका बचाव कर सकते हैं। तो इसी संदर्भ में हमने एक सोचा कि नींबू एक ऐसा फ़ायदेमंद चीज़ है, जिसके बारे में लोगों को बताना ज़रूरी है। ख़ास करके बहुत आम चीज़ है और हम लोग जब बीमार पड़ते हैं, सुनते हैं बहुत प्राचीन समय में कि किसी को ठंडा लग जाता है, तो लोग बोलता है कि नींबू का, तुलसी का, आदि का, अदरक का काढ़ा पीजिए। तो कोरोना के समय भी पूरे दुनिया में काढ़े का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। लोग काढ़ा पीने के लिए होड़ लगाए हुए थे। सारे घरों में डर के माहौल के बीच में काढ़ा बन रहा था और वहीं काढ़ा का इस्तेमाल किया जा रहा था नींबू को डाल के। तो आज हम वही बताएँगे कि नींबू में जनरली होता क्या है और नींबू के फ़ायदे क्या हैं। तो नींबू के फ़ायदे एक-एक करके हम लोग बता सकते हैं कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है। सबसे पहले फ़ायदे में हम लोग समझेंगे कि यह इम्यूनिटी को बढ़ाता है। यानी कोरोना के समय में भी हमने देखा था कि नींबू का काढ़ा का लोग सेवन करता था। क्यों सेवन करता था? या सर्दी-खाँसी किसी को हो जाता है, कॉमन कोल्ड हो जाता है, तो नींबू का चाय, नींबू का काढ़ा ज़रूर पीता है। क्योंकि इसमें विटामिन सी में और विटामिन सी की दवाइयाँ भी आपको कोरोना के समय में देखने को मिला होगा डॉक्टर के द्वारा पे एलोपैथिक मेडिसिन में भी लगातार उसको लिखा जा रहा था। प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए, इम्यूनिटी अगर हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, प्रतिरोधक क्षमता एक ऐसा तंत्र है जो बाहरी आक्रमण से बाहरी बीमारियों के द्वारा, जो किसी बैक्टीरिया वायरस से कोई बीमारी होता है हमारे शरीर में, उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर में स्वतः इम्यूनिटी पैदा करता है। तो एक तरह से इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। तो सर्वोत्तम आहार के रूप में हम लोग इसको ले सकते हैं और यह बैक्टीरिया और वायरस के प्रभाव को भी नष्ट करने का काम करता है। क्योंकि यह क्या करता है, विटामिन सी के सेवन से क्या होता है कि हमारे शरीर में तो विटामिन सी अपने आप नहीं बनता है, इसको खाना के रूप में लेना पड़ता है और यह बैक्टीरिया को के प्रतिरोधक प्रणाली को भी डैमेज करता है। तो विटामिन सी का आजकल इस्तेमाल हम लोग देखते हैं कि कॉमन कोल्ड, सर्दी, खांसी, बुखार में किया जाता है। दूसरा है कि अस्थमा को बचाव के लिए भी, अस्थमा के रोगियों में भी विटामिन सी खास करके उपयोगी है और विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है नींबू। तो यदि हम लोग नींबू का प्रयोग हजारों साल से अस्थमा के रोगियों के लिए किया जा रहा है और विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट की उच्च मात्रा से क्या हो सकता है कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो सकती है और अस्थमा के द्वारा अस्थमा पर भी हम लोग काबू पा सकते हैं, अस्थमा को कंट्रोल कर सकते हैं और अस्थमा के दौरे में जो ट्रिगर होता है, उसको हम लोग आराम से उस पे विजय पा सकते हैं, जिससे पेशेंट को फेफड़े में के नई ऊर्जावान स्फूर्ति आती है और उसका सांस का जो प्रॉब्लम है, वह सांस का प्रॉब्लम दूर होता है। दूसरा चीज़ है कि नींबू खाने से आपको शरीर में आयरन की कमी नहीं होती है। अब क्यों आयरन की कमी नहीं होती है? क्योंकि इसमें खनिज लोहा महत्वपूर्ण आयरन सप्लीमेंट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और आपको मालूम है कि आयरन का प्रमुख काम क्या है शरीर में? यह सेल की कोशिकाओं में
ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी का काम करती है, यानी कि हमारे जिस शरीर में जितना अच्छा आयरन होगा उतना हमारे शरीर में ऑक्सीजन कैरी होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो हमारे शरीर के सारे सेल और टिश्यू को हीमोग्लोबिन और ग्लूकोज मिलता रहेगा, जिससे हमारा सेल रिजनरेट होते रहेगा और यह काम करता है विटामिन सी। तो इसलिए आयरन के सप्लीमेंट को पूर्ति कर सकता है। जरूरी नहीं है कि नींबू के अलावा भी बहुत सारा खट्टे फल हैं जो विटामिन सी का पूर्ति करते हैं। तो हम लोग आजकल बात कर रहे थे नींबू से होने वाले फायदे। नींबू का अगर लगातार आप सेवन करते हैं तो कैंसर से लड़ने में मदद करता है, क्योंकि नींबू के छिलकों में डी लिमोनिन नामक टेरपीन यौगिक का उच्च मात्रा होता है। और जानवरों के में यह शोध पाया गया है कि जानवरों पे यह शोध हुआ तो उसमें डी लिमोनिन का कैंसर कोशिकाओं में सकारात्मक प्रभाव पाया गया। आपको हाल ही में ब्रेस्ट कैंसर के 43% पर महिलाओं पर अध्ययन किया गया, जिसमें 2 ग्राम लाइमोनिन दिया गया बहुत सारे 43% को। तो ट्यूमर उसमें 22% महिलाओं का ट्यूमर मार्कर्स मतलब है कि मतलब कि लो क्वांटिटी हुआ, उसका वैल्यू लो हुआ और उसमें फायदेमंद दिखाई हुआ। दूसरा चीज अगर नींबू का आप डेली सेवन करते हैं तो आपके शरीर में त्वचा संबंधित बीमारियां नहीं होंगी, आपके चेहरे पे रिंकल एंकल झुर्रियां नहीं आएंगी, आपके चेहरा में ऊर्जावान और ताजावान रहेगा। आपका मतलब कि जो स्किन आजकल लोग फेस के लिए या एंटी रिंकल के लिए या चेहरा के सुंदरता के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि अभी के समय में हम लोग देख रहे हैं हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक की मात्रा बढ़ गई है। ब्रेन स्ट्रोक, लकवा, फालिस किसी को हो रहा है, किसी उम्र में हो रहा है। तो लगातार नींबू का एक सेवन करने से क्या होता है कि अध्ययन में पाया गया है कि खट्टे फल में ऑरोप्टिन नामक एक तत्व पाया जाता है जो हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद कर सकता है। और नींबू का जो पानी होता है वह नींबू क्या करता है कि वेसल्स को, जो आर्टरी की दीवारें हैं, उसको लचीला और नरम बनाने में मदद रखता है, जिसके चलते आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और आपको स्ट्रोक का खतरा कम हो सकता है। इसके साथ ही नींबू के और फायदे में हम लोग देखेंगे यह ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है। और यह क्या कहता है, क्योंकि नींबू में प्रचुर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है और जो पोटेशियम जो होता है वह सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यदि रक्त में पोटेशियम की कमी हो जाएगी तो आपको डिप्रेशंस और एंजाइटी का प्रॉब्लम हो सकता है, आपका हार्ट में इरेगुलरिटी हो सकता है और हार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक तरह से इस पे भी नींबू का अधिक मतलब कि फायदेमंद है। नींबू जो होता है एसिडिक और एसिड जो बेस बैलेंस होता है, हमारा पीएच लेवल जो होता है वह किसी किसी बीमारी में पीएच 7 से ऊपर हो जाता है, जिसके चलते अम्लीय हो जाता है पूरा। तो उसमें क्या करता है कि अधिक क्षारीय नहीं होने देता है। नींबू के लगातार सेवन से एसिडिक और अल्कलाइन बेस को बैलेंस रखने में मदद करता है। उसके अलावा भी नींबू एक शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल है, जो हमारे शरीर में होने वाले बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस में मदद करता है, उससे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और उससे लड़ने में मदद करता है। और उसमें एंटी इंफ्लामेटरी का गुण होता है, जितना भी थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह, टॉन्सिलाइटिस वगैरह होता है वहाँ पर भी मदद करता है। और सबसे बड़ा नींबू का फायदा हो गया, आप देखते होंगे कि पुराने समय में लोग खाना खाने के बाद एक गिलास में एक नींबू का रस गार के पीता था। तो नींबू में क्या होता है कि साइट्रिक एसिड होता है जो पाचन में सहायता करता है और यह अन्य एंजाइमों से मिलकर गैस्ट्रिक जूस के स्रवण को उत्तेजित करता है और अधिक मात्रा में गैस्ट्रिक जूस बनाता है, जिससे खाना अच्छी तरह से पचता है। और नींबू का सेवन लगातार होना चाहिए, जिससे कब्ज में भी, कॉन्स्टिपेशन में राहत मिल सकता है और आपके शरीर में पित्त बाइल का उत्पादन अच्छी तरह से हो सकता है। तो इतना नींबू का फायदा है, इसलिए अपने खाना के आहार में एक नींबू का सेवन जरूर करें। और नींबू के सेवन करने से आपको बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं और ज़िंदगी में तो स्टोन का प्रॉब्लम होगा ही नहीं। यदि एक नींबू का आप सेवन डेली करते हैं तो 90% आप स्टोन से बच सकते हैं। तो यह जो वीडियो था वह नींबू के होने वाले फायदे में और स्टोन वाले मरीजों के लिए खास करके था कि एक नींबू इज ऑन, स्टोन इज गॉन। जय हिंद, जय भारत।